चलिए स्टार्ट। चलो कौन बंद करोगे? तो ये हमारे पास मैच इक्वल ज्वाइंट, ठीक है। पहले हम ज्वाइंट को ज्यादा पहले ग्रेड होता है कि भाई आपके पास प्रोटीन में आके प्रोजेक्शन के मेथड कितने होते हैं। प्रोजेक्शन एक्चुअली रिट्रीव मेथड। So basically, retrieve method are three types. Retrieve method. Retrieve method का मतलब क्या है? सर्च करना। select कमांड से हम क्या करते हैं? अगर हमें अपना रिकॉर्ड सर्च करना है, रिट्रीव करना है, निकाल के देखना है, रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो क्या करेंगे? सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। क्योंकि सिलेक्ट कमांड को अगर आपको यूज करना है तो आप कितने रिट्रीव मेथड चला सकते हो? तीन मेथड होते हैं। एक होता है प्रोजेक्शन, एक होता है सिलेक्शन, तीसरा होता है जॉइन। बात समझ में? सिलेक्शन मेथड के अंदर इंक्लूडेड होती है सिलेक्ट कमांड। वैसे तो तीनों के अंदर सिलेक्ट कमांड होती है, लेकिन जब आपने सिंपल सिंपल सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम दिस टेबल नेम, तो सिलेक्शन मेथड होता है। बात समझ में? अगर हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम या सिलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल नेम, जहां पे आईडी इज इक्वल टू 1 है, मतलब जब हमने वेयर क्लॉज को यूज करा तो वो क्या होता है? प्रोजेक्शन मेथड होता है। वेयर क्लॉज को अभी तक वेयर क्लॉज नहीं करा हमने, कितने बार तो करा है? कंडीशन लगाई जब मैं मानसिक को मैं साथ साथ में लोगों को प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, ऐसे थोड़ा क्लैरिटी रहेगी जब चीजें देखोगे। तो अगर वो डेटाबेस है वैसे हमारे पास की नहीं, डीबी है, उसके अंदर एम्प्लॉय है। और ये एक मिनट मेरे को चेक करने दो, कॉलेज के अंदर टेबल कितने हैं। मिल गया, अकाउंट ऑफिस और स्टूडेंट सर्टिफिकेट। एक मिनट मेरे को भी यूज डीबी, और अगर मैं डीबी डॉट अकाउंट ऑफिस तो भी चल जाएगा अकाउंट। फिलहाल के लिए मैं जिस इसको यूज करूंगी, मैंने यूज किया। अब मुझे करना है यूज, नहीं डीबी नहीं करना, मुझे कॉलेज का यूज करना पड़ेगा। डीबी में कुछ नहीं है। कॉलेज, चलो कॉलेज का यूज कर लिया। अब इसके अंदर टेबल्स देखने हैं, कितने टेबल्स हैं। अकाउंट ऑफिस है, कोर्स भी है, स्टूडेंट भी है, सर जरा काम। तो जरा लिखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स टेबल, ठीक है जी। और कोर्स टेबल में काफी डेटा पड़ा हुआ है। सिलेक्ट के फोर स्टार फ्रॉम करके अकाउंट ऑफिस, स्टूडेंट भी होना चाहिए, स्टूडेंट नाम है वो भी। मैं बस टेबल सेट कर रही हूँ, जिसके अंदर मुझे ज्यादा डेटा मिलेगा मैं उसी को चूज करूंगी। यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर भी ठीक ठाक डेटा है, रोल नंबर भी मिल जाएगा, और दूसरे कॉस्ट स्टूडेंट है मेरे पास। टेबल फ्रॉम स्टूडेंट, इसके अंदर एक आईडी होगी जो डेफिनेटली कोर्स के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने दो टेबल सेलेक्ट कर लिए हैं, स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल। मैं इसी के अंदर सारे सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करके बताऊंगी जॉइंट के अंदर। अब बात सिर्फ इतनी है कि ये जो दो चीजें मैंने लगाई, मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कोर्स, या फिर मैं लिख लूँ सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम कोर्स, तो मुझे सारे कोर्स पता चल जाएंगे। एक्चुअली ये दोनों चीजें क्या है? सिलेक्शन मेथड, ठीक है जी। ये भी क्या है? ये भी एक सिलेक्शन मेथड है। सिलेक्शन मेथड, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया और इसके वैल्यूज को पेस्ट कर लेंगे। अगर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं लिख दिया स्टूडेंट टेबल, अब मैं लगाऊं वेयर, जहां पे भी आईडी कितनी होगी, मान लो 2 है, तो वो मुझे बता दो ये कौन सा होगा। ये एक प्रोजेक्शन मेथड होगा। ये बात सबको समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन? कोई डाउट? तो मैंने जब वेयर क्लॉज का यूज किया तो वो प्रोजेक्शन मेथड है। इन दो रिट्रीव मेथड में
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, बहुत सारी ठीक है, स्टूडेंट टेबल डायरेक्ट करोगे, कॉम्प्लेक्स क्रिएट करनी है तो उसके अंदर आईडी को यूज कर सकते हो, वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल, मुझे दोनों इकट्ठे देखने हैं। स्टूडेंट टेबल भी, कोर्स टेबल भी, दोनों मुझे इकट्ठे देखने हैं। तो उसके लिए हम नहीं, डेटा तो बिल्कुल नहीं करना, ये गलती ना, डेटा में कुछ नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। डेटा में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करनी। अगर तुम्हें डेटा में प्रॉब्लम करी तो तुम्हें एक जगह या तुम्हें सब जगह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा सारा कनेक्टेड है, यही हमने सीखा ना। डेटा कनेक्टेड होगा तो एक जगह चेंज करोगे तो बाकी जगह भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इस टेबल को और इस टेबल को इकट्ठा देखना है, तो हम ज्वाइन करेंगे। इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा अपेयर होने वाला क्वेश्चन इज ज्वाइन। देखना पॉइंट। अब इस ज्वाइंट के अंदर मुझे क्या करना है, ज्वाइंट मतलब मुझे करना है टेबल्स को कंबाइन करना है। तो उससे क्या निकलेगा, एक डेटा, एक टेबल निकलेगा। बस समझ में आ गई? तो वही टेबल क्या होगा, मेरी ज्वाइंट्स की एक रिपोर्ट जनरेट करने में हेल्प करेगा। बस समझ में आ गई? अब क्या करना है, तो इसको पढ़ते हैं। MySQL joins are used to combine multiple tables to retrieve the data and then analyze. जो काम मैं दो टेबल के साथ करूंगी, आप तीन टेबल के साथ करके बताऊंगी। Then, MySQL joins are mostly used in when a user is trying to extricate data from multiple tables. Extricate मतलब उनमें से निकालने की कोशिश करना है, multiple tables से डेटा निकालना है। Which one has to many और many to many? इसको लाइन को भी छोड़ दो, हमें समझ में नहीं आएगी। कहते हैं join keyword merges two or more tables and create a temporary image of the merged table. दो टेबल को ज्वाइन करा, उसमें से रिजल्ट निकल आ गया। मुझे टेबल आएगा, वो भी स्टोर थोड़ा आएगा, वो तो रिजल्ट है, रिजल्ट स्टोर नहीं होते। Then according to the conditions provided, it extracts the required data from the image table, and once data is fetched, the temporary image of the merged table is done. मतलब जो तुम्हें रिजल्ट मिल गया, जब तुमने कोई नेक्स्ट कमांड चला दी, वो डन हो गया। कहते टाइप्स ऑफ ज्वाइन क्या होती है, इनर ज्वाइन होता है, फुल आउटर ज्वाइन होता है, इंप्लीमेंट यूजिंग अ यूनियर ऑपरेटर, राइट ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है, नेचुरल ज्वाइन होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है। इसके लिए हम नेचुरल ज्वाइन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरल का कारण सेल्फ और क्रॉस ज्वाइन अपने आप ही कर देगा। बेसिकली नेचुरल हमारा सेल्फ ज्वाइन का काम करेगा। डन? चलो, सबसे पहले क्या होता है, इनर ज्वाइन। बड़ा ध्यान से सोचो इसको। This join is used when we want to retrieve common data from multiple tables. Common मतलब क्या होता है, जो दोनों टेबल्स के अंदर होगा तो common data set होगा। कहते हैं sequential inner join are equal join is the simplest join where all rows from the intended tables are cached together if they meet the stated condition. तुमने जो condition लगाई, अगर उस कंडीशन पे तुम्हारा डेटा फिट बैठता है तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। सारी रोज नल लगेंगे। कहते हैं टू और मोर टेबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ज्वाइन। दो टेबल तो चाहिए, तभी ज्वाइन हो पाएंगे। अब दो से ज्यादा कितने मर्जी हो, वो तुम्हारी इच्छा। कहते हैं ज्वाइन कैन बी यूज्ड विद वेरियस सीक्वेंस कंडीशन स्टेटमेंट लाइक वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। ये सारी चीजें हमें आगे चल के करनी है, बट फिलहाल के लिए हमें बेस क्लॉज आता है तो हम उसको यूज करेंगे। डायग्रामेटिकली जो कुछ ऐसा नजर में आता है, ये ए होगा, ये बी होगा, विच मीन्स टेबल 1, टेबल 2। दो टेबल्स के बीच में जो कॉमन डेटा होगा, यानी कि इस टेबल का यहाँ से ये कॉमन, इस टेबल का यहाँ से ये कॉमन, फिर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बात समझ में आई? सिंटेक्स को दो टेबल्स के लिए क्या होता है, या तो तुम्हें स्टार करो, ये कॉलम की लिस्ट दो, टेबल 1 लिखो, फिर इनर जॉइन लिखो, फिर टेबल 2 लिखो, फिर ऑन कीवर्ड लिखो, फिर जॉइन की कंडीशन लगाओ। जरा इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लो, वैसे मेरे को नहीं पता कितने डेटा है मेरे पास, उसको ट्राई करके देखते हैं। मैं लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करो स्टूडेंट टेबल, इनर जॉइन किसके ऊपर मुझे लगाना है, कोर्स टेबल के अंदर, ऑन लगाना है। अब मुझे यहाँ पे जॉइन कंडीशन देनी है। जॉइन कंडीशन के अंदर इट्स मैंडेटरी to take a same or a common column. It's a mandatory. अगर तुम लोग ने एक सेम कॉलम, एक कॉमन कॉलम लेके उसके ऊपर कंडीशन लगाई तो डेटा ठीक से मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
तो चेक करते हैं, मुझे समझ में आता है कि आईडी दोनों टेबल्स के अंदर है, स्टूडेंट टेबल के अंदर भी कोर्स टेबल के अंदर भी। तो मैं लिखूंगी आईडी इज इक्वल टू आईडी। अगर आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो थोड़ा रिजल्ट देखना, एरर आया, और एरर क्या आ रहा है, कॉलम आईडी इन क्लॉज इज एम्बिगियस। कॉलम आईडी इन ऑल क्लॉज क्या है, एम्बिगियस है। तो बेसिकली दिस एम्बिगिटी एरर जो हर एक लैंग्वेज में आपको मिलता है, एम्बिगियस, एम्बिगिटी, एम्बिगियस, ठीक है। एम्बिगियस एरर वो ऐसा एरर होता है जब आपका सर्वर, जब आपका कंपाइलर, अगर प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइलर होता है, जब आपका सर्वर ये जो भी टास्क को कंप्लीट करेगा, जो आपकी जहां से आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, आपका सर्वर कंफ्यूज हो चुका हुआ है कि तुमने किस आईडी की बात करी है। दो आईडी है ना, दोनों में से कौन सी किसकी आईडी है, तुमने लिख दिया है कि ठीक है स्टूडेंट टेबल है और कोर्स टेबल है, उसकी आईडी इज इक्वल टू आईडी कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें टेबल्स मेंशन करने पड़ेंगे। ये वाली जो आईडी है, लेफ्ट और राइट वाली जो आईडी है, लेफ्ट आईडी कौन से टेबल की है, राइट आईडी कौन से टेबल की है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट डॉट करके और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कोर्स डॉट करके, तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अभी रिजल्ट सेट के ऊपर नहीं आ रहा, अभी सिर्फ थियरी के ऊपर देखो। मान लो जैसे स्टूडेंट तो बहुत छोटा था तो मैंने लिख दिया, अब कोर्स है वो मेरे लिए बहुत बड़ा नाम है, देखना पॉइंट, कोर्स मेरे पास बहुत बड़ा नाम है। अगर वही टेबल होता प्रोडक्ट टेबल इंफॉर्मेशन, और भी बड़ा नाम है, तो मैं पूरे पूरे टेबल का नाम कितना लिखूंगी। तो मैं क्या करूंगी, इनको एक निक नेम दे दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, इसको एक अलाइस नेम दे देंगे, ठीक है जी, ALIAS, अलाइस नेम। वो क्यों होता है, वो टेम्परेरी नेम होता है, जिसने एक निक नेम देने के लिए मैंने कहा, जैसे मैंने लिखा ना फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो इसी के साथ मैं इसको एक एस लिखूंगी। उसके बाद मैंने कहा कोर्स के अंदर मैं इसको सी लिख दूंगी। तो एस सी इज मच इजियर फॉर मी राइटिंग फॉर स्टूडेंट एंड कोर्स। तो मैं करूंगी यहाँ से एस लिख दूंगी और यहाँ से इसको लिख दूंगी कोर्स। तो इतना समझ में आ गया कि जब मैंने टेबल क्रिएट किया था तो एस स्टूडेंट को मैंने एस बता दिया, कोर्स को मैंने सी बता दिया। दोनों के बीच जब मैंने इनर जॉइन लगाया, कहाँ पे लगाया, उन दोनों के सेम कॉलम में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्ट सेट मिल जाएगा। अब जरा इस रिजल्ट सेट के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है, आईडी, यहाँ से भी आईडी आ गई, यहाँ भी आईडी आ गई, दोनों टेबल के बीच में। तो मैंने कहा स्टूडेंट टेबल में से सबके नाम आ गए, सबकी सिटी आ गई, और इस टेबल से मुझे ये देखने में आसानी हो रही है कि ए ने कौन सा कोर्स लिया है, बी से कोर्स लिया है, बी ने कौन सा कोर्स लिया है, BSc IT कोर्स लिया है। ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करी जाती है SQL के अंदर। ये समझ में आ सबको कि मुझे दो टेबल को इकट्ठा देखना है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, जो चीजें चाहिए नहीं, मुझे फिर तो चाहिए नहीं, तो इसको क्यों सेट करें। तो मैं इसको बता सकती हूँ, यहाँ पे स्टार को हटा के मैं कहूंगी कि जो स्टूडेंट टेबल की आईडी है मुझे वो चाहिए, मुझे स्टूडेंट का नाम भी चाहिए और मुझे कोर्स का नाम चाहिए, बस। अब थोड़ा बेटर है। नाउ आई कैन सी ये सारी आईडीज होंगी, बच्चों के नाम ये होंगे और उन्होंने कोर्स ये वाला लिया। ये क्लियर हुआ सबको। अगर यहाँ से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। एनीवन, नो वन, समझ में आ रहा है सबको। चलो, तो ये हो गया यहाँ पे इनर जॉइन। मैं कमेंट भी दे देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, इनर जॉइन। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जॉइन लिखूँ मेरा तो भी काम हो जाएगा, मतलब आई डोंट नीड टू मेंशन व्हाट टाइप ऑफ जॉइन आई एम परफॉर्मिंग, बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन ही रहता है। तो मैं इसको करूंगी तो सेव रिपोर्ट नहीं आई क्योंकि मैंने जॉइन दोबारा लगा दिया, तो मुझे इसके अंदर जॉइन लगाना चाहिए। डन, आगे सेव रिजल्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन, अब लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, जरा इसको बड़ा ध्यान से सोचना। जैसे लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइन इट रिट्रीव ऑल द डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड ओनली द कॉमन डेटा फ्रॉम द राइट साइड टेबल। लेफ्ट जॉइन का मतलब होता है जो भी टेबल आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसका सारा रिकॉर्ड शो होगा, और राइट वाली टेबल में से सिर्फ और सिर्फ उसका कॉमन रिकॉर्ड शो होगा। एंड इफ देयर इज नो मैच देन द राइट टेबल कंटेन्स फुल नल वैल्यू।
अगर कुछ रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो सारे रिकॉर्ड करेंगे नल आएगा। अब जरा चेक करके देखते हैं। तो लेफ्ट राइट, और मैं ये सारी चीजें से को कॉपी करूंगी, सेव चल जाएगा, कॉपी करा और मैं इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो ज्वाइन के आगे मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगी। आई डोंट नीड टू चेंज द कंडीशन, कंडीशन ही चेंज करनी, उसी से सारा रिकॉर्ड फेच हो गया। अब लेफ्ट ज्वाइन उसके लिए मेरे को सारी रिकॉर्ड फेच करती है। अब देखो, अब रिजल्ट आया, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल जो है देखो, उसका सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है। यहाँ पे देखो, एक मिनट, सिलेक्ट लिखा मैंने, स्टार लिखा, तो सारे रिकॉर्ड शो होगा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड पे कौन सा है, कोर्स टेबल। ये वाला बस यहाँ से आगे किसी करते जाओ। हाँ, इसको मैंने गलत वगैरह से निकाल दिया। तो मैंने कहा कि सारा लेफ्ट हैंड साइड पे सारा रिकॉर्ड शो होगा, लेकिन जो राइट वाला टेबल है देखो, उसके अंदर सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड शो होगा जो उसके अंदर था, कोर्स टेबल। एक कॉलम उठा के दूसरे कमरे के डाल दिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे करना हो, नहीं वो चीजें नहीं। शायद तो उसको देखो, ये आगे भी छोड़ जाएगा कुछ ऐसे करके, नहीं नहीं वो काम नहीं करना। यहाँ तक है, अगर बाकी रिकॉर्ड में डाले तो सबको अपडेट करना पड़ेगा। ये वही शो करेगा जो क्वेरी में लिखा है। बात समझ में आई? चलो, अब ये तो हो गया हमारे पास लेफ्ट राइट। अब रह जाएगा कुछ आवाज नहीं आनी चाहिए। अब ये नेक्स्ट हो जाएगा राइट राइट। अब राइट राइट में सेम ही होगा, जो काम लेफ्ट राइट में नहीं हुआ वो राइट में हो जाएगा। ये देखना, मैं सिर्फ राइट राइट लिखूंगा। मैं इसके अंदर लिखा राइट ज्वाइन, तो क्या होगा, लेफ्ट वाले का जो रिकॉर्ड कॉमन नहीं है वो नल आ गया, और जो राइट वाला होगा उसका सारा रिकॉर्ड शो हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? यहाँ से कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। एनीवन? नो वन? समझ में आ गया? चलो दैट्स गुड। तुम लोगों ने भी क्या करना है, ये जो पीडीएफ है मैं तुम लोगों को सेंड कर देती हूँ। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, हर एक के लिए ना मैंने 3 टेबल के लिए सिंटेक्स लिखा हुआ है। मल्टीपल टेबल्स के लिए मैंने 2 टेबल में करके बताया, तुम लोग 3 टेबल में काम करोगे। बात समझ में आ गई? अब ये कौन कौन से टेबल है, जैसे मैं स्टूडेंट और कोर्स टेबल लिया, तुम लोगों ने कस्टमर, इन 2 टेबल्स को तुम लोगों ने ज्वाइन करना है, कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल। बात समझ में आई? और जैसे जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरी सेंस बन रही है, इस स्टूडेंट ने ये कोर्स दिया, वैसे तुम्हारी सेंस बननी चाहिए, एक रिपोर्ट जनरेट करनी है तुम लोगों ने 3 टेबल में से। 2 तो मैंने बता दिए, प्रोडक्ट हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, और तीसरा टेबल कौन सा होगा इसके अंदर, बताओ? हाँ, सेल्स टेबल, एक कस्टमर, एक प्रोडक्ट और एक सेल्स टेबल। इन तीनों में से तुम लोगों ने इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को परफॉर्म करना है। हो जाएगा इतना काम, शुरू हो जाओ। चलो,